सो इंडिया के हर शहर में आपको दो चीजें मिलेंगी, बहुत सारा कूड़ा और बहुत सारे कुत्ते, और फिर उन डॉग्स की वजह से बहुत सारी डेथ्स होती हैं। अगर आपने रेबीज से इन्फेक्टेड, जो बहुत सारे जानवरों के काटने की वजह से बीमारी हो जाती है, उससे इन्फेक्टेड लोग देखे होंगे, तो उनकी डेथ बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही हॉरिबल होती है, बड़ी दर्दनाक मौत उनको मिलती है, क्योंकि उनको पानी से डर लगने लग जाता है और उनको प्यास भी लगती है। दे आर ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर बट दे आर अफ्रेड ऑफ वाटर, एंड फिर उनके उनके कार्डियो सिस्टम्स, उनके ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। हुआ क्या था, उस व्यक्ति को किसी कुत्ते ने काट लिया था जिसको रेबीज था। नाउ सी, आप नंबर्स देखो, इंडिया में पूरी दुनिया के अंदर 59,000 रेबीज की वजह से डेथ्स होती हैं, 1/3 इंडिया के अंदर होती हैं। ये रिपोर्टेड हैं, ये वो हैं जो सरकार मानती है, बिकॉज सरकार ऐसी चीज सारी नहीं मानती कभी भी, बिकॉज अगर आप मान लोगे आपके नंबर्स बहुत ही खराब आएंगे। आपके स्टेट के अंदर कुत्तों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? हाँ, एंड देयर इज नो क्योर। एक बार आप इन्फेक्ट हो जाते हो, फिर मौत इज द ओनली रास्ता। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? नहीं तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चार गाली देते, कहते कि तुम ही जिम्मेदार हो, कुत्ते नहीं पकड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर बड़े हार्श फैसले सुनाने स्टार्ट कर दिए थे कि सारे स्ट्रे डॉग्स उठा लिए जाएं और सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स के अंदर रख दिया जाए। इतने ना शेल्टर्स हैं और इतनी स्ट्रे डॉग्स को उठाने की और उनको रखने की कैपेसिटी और फंडिंग नहीं है। नाउ सिटीज के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? सिटीज में सरप्लस वेस्ट है, सरप्लस खाना है। अगर किसी सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में भी ऐसा होगा तो वहां पर बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे। तो रेस्टोरेंट्स का वेस्ट हो या फिर खाने पीने का वेस्ट जो घरों से निकल रहा है, वो सब कुत्तों की खुराक बन रही है, और उनकी इफ एनी स्पीसीज उसको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी एनवायरमेंट मिलेगा, तो वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स इंडिया के अंदर हैं, ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट करने में सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वो फेल हो रहे हैं। दैट इज व्हाई डॉग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। ऑलरेडी बहुत खाना अवेलेबल है, फिर सब लोग आउट ऑफ क्यूटनेस और खाना दे देते हैं कुत्तों को। अच्छी बात है, सोसाइटी के अंदर दया भाव, एम्पैथी होनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। दैट इज पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट विजडम आल्सो। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, एवरी रिलीजन मोर और लेस टीचेस दैट वी शुड बी एम्पैथेटिक टू द एनिमल्स। तो वो भी एक भावना गलत है सोसाइटी के अंदर, जिसमें इस बात को लेकर भी कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को आपने कुछ दे कैसे दिया खाने को। वो लड़ पड़ते हैं, सोसाइटी के अंदर लोग लड़ रहे हैं, राइट? एनिमल एनजीओज फुल टाइम यही काम कर रहे हैं कि कौन सी सोसाइटी के अंकल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है जिन्होंने कुत्ते को पत्थर मारा। दीज आर नॉट सॉल्यूशंस, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। और जो दवाइयां चाहिए होती हैं, राइट, कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन समटाइम्स बहुत डीप वुंड जब होते हैं उसमें रेबीज, इम्यूनोग्लोबिन, इसके शॉट्स भी लगाए जाते हैं, टेटनस के शॉट्स भी लगाए जाते हैं। और जो प्रोसेस है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, दैट यू आर सपोज टू वॉश द वुंड, जहां पे आपका जख्म है उसको 15 मिनट किसी तगड़े साबुन से, राइट, बेबी सोप और स्किन के लिए जो माइल्ड सोप्स हैं वो वाले नहीं, इस तगड़े साबुन से धोना होता है ताकि वहां पर थोड़ा इंफेक्शन होने का खतरा कम हो जाए। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दीस थिंग्स, एंड एज रिजल्ट एक डॉग बाइट जो है वो लोगों की जान ले रही है, और 1/3 ऑफ द टोटल डेथ्स आर हैपनिंग इन इंडिया। सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग।